हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं साउथ कोरिया के एक शॉर्टेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है यू ड्राइव मी क्रेजी। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। आधे रात में किम रे हुन नाम का एक आर्टिस्ट पेंट करने के लिए स्केच बुक के सामने बैठा हुआ होता है और वो हेडफोन पहना हुआ होता है ताकि बाहर की आवाज उसे डिस्टर्ब ना करे। दूसरी ओर एक लड़की हुडी से अपना मुंह छुपाते हुए चुपके रेहुन के घर के अंदर घुस जाती है। किम रेहुन हेडफोन निकालकर पीछे देखता है। उसी वक्त वो लड़की उसे देखती है। तभी किम रेहुन गुस्से से भागकर वो लड़की के हुडी को मुंह से हटाता है। वो लड़की कोई और नहीं, किम रेहुन का बेस्ट फ्रेंड हा युन संग, और वो दोनों 8 साल से बेस्ट फ्रेंड थे। किम रेहुन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मरना है? लेकिन हा युन संग सीधे जाकर किम रेहुन का बेड पर जंप मारती है और उसकी गंदे सॉक्स को बेड पर फेंकती है। उसे देखकर किम रेहुन उसे डांटने लगता है कि तुम्हारे गंदे सॉक्स को अंदर क्यों लेकर आई, बाहर भी रख सकती थी ना। और वो उसके पैर को पकड़कर बेड से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हान युन संग किम रेहुन के छाते पर एक घोड़े की तरह लात मार देती है। बेचारा किम रेहुन बेड से खुद ही नीचे गिर जाता है। युन संग उसे मदद करे बिना वहां से उठकर किचन की ओर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में रेहुन युनसंग के बैग को बड़ी मुश्किल से अंदर लेकर आ रहा होता है। दूसरी तरफ युनसंग रेहुन का किचन से खाना और वाइन को कोचकर निकाली देती है और वो खाना खाने लगती है। उसे खाना खाते हुए देखकर रेहुन उस पर चिल्लाने लगता है, तुम आधी रात में बिन बताए मेरे घर में क्यों घुस गई? तभी युनसंग भी चिल्लाकर बताती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं मेरी पैजामा पहनकर आई हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ स्लीप ओवर करने वाली हूँ। ये कहकर वो खाना खाने लगती है। उसे देखकर रेहुन शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। तभी युनसंग बताती है, मैं यहाँ जानबूझकर तोड़ी आई हूँ, मेरे घर के अंदर फ्लड आ गई है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन रेहुन उस पर शक करता है और वो उससे पूछता है, कौन सा फ्लड? झूठ मत बोलो। तभी युनसंग बताती है कि जब मैं सो रही थी तभी मेरे रूम के अंदर फ्लड आ गई और मेरी घर गंदी स्मेल भी आ रही थी। अच्छा हुआ मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसकी सारी बात सुनकर रेहुन पक जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारे घर के अंदर फ्लड आ गई तो क्या? तभी युनसंग बताती है, तो मैं यहाँ एक लैपटॉप, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मेरी कुछ आउटफिट लेकर यहाँ आ गई। उसे सुनकर रेहुन गुस्से से बताता है, कुछ आउटफिट नहीं, पूरा दुकान यहाँ लेकर आई हो। तुम्हें पता है लास्ट समर में जब तुम्हारा एयर कंडीशनर खराब हो गया था तब तुम 2 दिन रहने वाली हो कहकर कितने दिन यहाँ मेरे घर में रह गई थी? तभी युनसंग धीमे आवाज से बताती है, मैं भी 2-3 दिन। रेहुन बताता है, नहीं, तुम यहाँ पूरा आधा महीना लाश बनकर पड़ी रही थी। उसका बात सुनकर युनसंग छोटी बच्ची की तरह क्यूट से रोने की एक्टिंग करते हुए, मुझे तेरे घर बहुत पसंद है, थोड़ी दिन के लिए मैं यहाँ रह जाऊंगी कहकर रेहुन को मनाने की कोशिश करती है। रेहुन उसकी हरकतें देखकर, तुम ये बताओ तुम यहाँ एग्जैक्टली कितने दिन रहने वाली हो? युनसंग बताती है, मुझे पता नहीं, 10 दिन रहने की सोच रही हूँ। रेहुन बताता है, सपने में भी मत सोच, रहना है तो 5 दिन रह सकती हो। तभी युनसंग बताती है, तुम इतनी बुरे कैसे हो सकते हो? मुझसे ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फिर युनसंग बताती है, ऑलरेडी 2 महीने हो चुका है, पता भी नहीं चला। तभी रेहुन 10 दिन रहने की परमिशन देता है और कहता है, ज़्यादा दिन यहाँ मत रुको, मुझे बहुत काम है। तभी युनसंग पूछती है, तुम अभी किसको डेट कर रहे हो? रेहुन बताता है, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे पेंटिंग करना है, तुम सोफा में सो सकती हो, वैसे तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड पता है ना कहकर जा रहा होता है। युनसंग को देखकर रेहुन कुछ कहने ही वाला होता है पर वो कुछ नहीं कहता और वो वहां से जाकर सो जाता है। लेकिन युनसंग ड्रिंक्स कर रही होती है। अगले दिन युनसंग तैयार होकर ऑफिस में जाती है। ऑफिस में ट्रांसलेटिंग का काम होती है। युनसंग को उसकी दोस्त डांटने लगती है कि तुम पागल हो क्या, तुम फिर से रेहुन का घर क्यों गई थी? अगर तुम चाहो तो मेरे घर भी आ सकती थी ना। युनसंग बताती है,
मुझे रेहुन के घर में कंफर्टेबल फील होती है। युनसांग की दोस्त बताती है, कहीं तुम उसके साथ फिर से सो गई क्या? तभी युनसांग बताती है, नहीं, तुम मेरी फास्ट के बारे में क्यों याद दिला रही हो? फास्ट में वो एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट होकर 2 महीने हो चुकी है। युनसांग की दोस्त पूछती है, तुम लोग 2 महीने से बाद मिल रहे हो ना? उसने क्या बोला? युनसांग बताती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में युनसांग उसके ऑफिस में फ्रेंच से कोरियन, कोरियन से फ्रेंच ट्रांसलेशन करने में बॉस को मदद कर रही होती है। दूसरी तरफ रेहुन जूस पीते हुए सड़क पर जा रहा होता है। सड़क पर जाते वक्त काफ़ी सारे उसके नेबर्स उससे बात करते हैं और वो सबसे फ्रेंडली से बात कर रहा होता है। रात को रेहुन पेंट करने के लिए बैठा हुआ होता है और वो अपने आप से बताता है, मैंने क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? और वो वहाँ से उठकर सीधे बार जाता है और वो वहाँ का बार ओनर से अपना दुख बांट रहा होता है। बार के ओनर उससे पूछती है, तुम्हारा और युनसांग का 2 महीने से बातचीत नहीं हो रहा है ना? रेहुन बताता है, आप क्यों मुझे फिर से याद दिला रहे हो? आपको पता है, युनसांग कल मेरे घर आई थी और वो मेरे घर में थोड़े दिन रहने वाली है, लेकिन उस इंसिडेंट होने के बाद भी वो मेरे साथ पहले जैसे ही बात करती है। मुझे यकीन नहीं होता। तभी बार की ओनर बताती है, मैं भी युनसांग कुछ नहीं होने की तरह प्रिटेंड कर रही है। तभी वहाँ एक बार में वर्क करने वाली लड़की आती है। उसे देखकर रेहुन मुस्कुराकर उससे फ्लर्ट करना शुरू करता है, लेकिन वो लड़की उससे भाव नहीं देती और वो अपने काम कर रही होती है। रेहुन फिर से पूछता है, तुम बहुत दिन से यहाँ क्यों नहीं थी? तभी वो लड़की बताती है, ये सब मुझ में काम नहीं करेगा। तुम्हारे बारे में बहुत सारी रूमर्स है। तुम एक प्ले बॉय हो। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ कहकर जाती है। रेहुन उससे पूछता है, क्या एक प्ले बॉय हाय भी नहीं कह सकता? वैसे मैं प्लेबॉय नहीं हूँ। लेकिन वो लड़की सीधा अंदर जाती है। उसके बाद रेहुन घर जाकर अपने फ्रिज को देखता है। फ्रिज बहुत ही गंदा होता है और वहाँ पर 2 महीने से रखा हुआ एक कोको कोला बॉटल भी पड़ा रहता है। उस बॉटल को देखकर रेहुन सैड होकर फ्रिज को बंद करता है। तभी वो बॉक्स के अंदर एक एनिमल को देखता है। उसे देखकर वो गुस्से से युनसांग को बुलाता है और वो कहता है, तुम्हें खुद को खाने के लिए नहीं है और तुम इस एनिमल को पाल रही हो। युनसांग बताती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। रेहुन बताता है, मुझे इस एनिमल से एलर्जी है, यहाँ मत रखो इसे। युनसांग बताती है, तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा और ये सॉफ्ट है, तुम टच करके देख सकते हो। रेहुन उसे डांटने लगता है। युनसांग बताती है, देखो ये कितना प्यारा है और ये रात में घूमता है और उसे नहाना बहुत पसंद है। रेहुन क्यूरियोसिटी में उसका पास आकर, वैसे उसका नाम क्या है? युनसांग बताती है, इसका नाम बोग्गो है। फिर रेहुन आस्कर खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। खाना तैयार होने के बाद रेहुन युनसांग को बोग्गो को नीचे रखकर खाना खाने के लिए बुलाता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। युनसांग को खाना खाते हुए देखकर रेहुन मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम एक भुक्कड़ जैसे खाना क्यों खा रहे हो? युनसांग बताती है, तुम मुझ में क्यों हंस रही हो? मेरी जॉब ही ऐसी है। मुझे ठीक से खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। जब देखो मेरी कंपनी वाले मुझसे ट्रांसलेट करवाते रहते हैं। ट्रांसलेट कर करके मैं थक जाती हूँ। तुम्हें क्या, तुम्हारे पास तो बड़ा घर है, कार है और तुम फेमस पेंटर भी हो। तभी रेहुन बताता है, ये घर मेरे पेरेंट्स की है और कार मेरे बहन की है। शादी होने के बाद वो मेरे लिए यहाँ छोड़कर गई है। आजकल मैं पेंटिंग भी ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तुम अकेली नहीं हो जो स्ट्रगल कर रही हो, सब स्ट्रगल करते हैं। और वो दोनों खाने के बाद पीना शुरू करते हैं। पीते वक्त युनसांग बताती है, जब तुम आर्मी में थे मैं यहाँ आकर अकेली रहती थी। और वो रेहुन को कुछ फ्रेंच वर्ड्स सिखाती है। रेहुन खुश हो जाता है। फिर युनसांग खाना इधर उधर फेंकी होती है। रेहुन उसे डांट कर साफ करता है। तभी युनसांग पूछती है, तुम अभी तुम्हारे एक्स के साथ बात नहीं करते हो क्या? और तुम अभी किसको पसंद कर रहे हो? रेहुन बताता है,
मैं कब का उसके साथ बात करना छोड़ चुका हूँ और मुझे करियर पर फोकस करना है। मैं डेट कर करके थक चुका हूँ और आगे से मैं किसी को भी डेट नहीं करूँगा। युनसंग मुस्कुराकर बताती है, ये पहली बार तुम्हें लड़की के बिना देख रही हूँ और हाँ, मुझे भी मेरी करियर पर फोकस करनी है और तेरी जैसे बड़ा घर लेना है। पीते पीते युनसंग बताती है, तुम्हारी थर्ड गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उन दोनों को भी उसका नाम पता नहीं होता। फिर युनसंग रेहुन के सारे एक्स गर्लफ्रेंड का नाम को काउंट करने लगती है। रेहुन भी उसे नाम गिनने में मदद करता है, लेकिन उन दोनों को सभी नाम याद नहीं आता। युनसंग शॉक होकर कहती है, तुम तो बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुके हो। रेहुन बताता है, वो तो है, मैं हैंडसम हूँ, इसीलिए मुझ पे बहुत सारे लड़कियां मरते हैं, लेकिन तुम तो तुम्हारी 5 इयर्स को एक लड़के के लिए टाइम वेस्ट कर चुकी हो। युनसंग इमोशनल होकर उसके एक्स के बारे में पूछने लगती है। रेहुन गुस्से से उठकर, तुम उस धोखेबाज के बारे में क्यों बात कर रहे हो, और वो सो जाने के लिए कहता है। युनसंग उसे रोककर, क्या हम सच में फ्रेंड्स हैं, कहकर पूछती है। रेहुन बताता है, और नहीं तो क्या। युनसंग उसके जवाब से उदास होकर, हाँ, तुम्हें मेरे अलावा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। रेहुन बताता है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। युनसंग बताती है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है। रेहुन क्यूरियोसिटी में पूछता है, मेरे जैसा मतलब? युनसंग कुछ बताने ही वाली होती है, तभी उसे ऑफिस से फ़ोन आता है और वो बिन बताए वहाँ से सोने के लिए जाती है। रेहुन डिसअपॉइंट होता है और वो वहाँ से सोने जाता है। तभी रेहुन को बाहर से युनसंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। युनसंग हॉरर मूवी देखकर चिल्ला रही होती है। रेहुन को गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर जाकर युनसंग के ऊपर चिल्लाने लगता है, आधी रात में मूवी क्यों देख रही हो? तुम तो मुझे शांति से सोने भी नहीं दे रही हो। युनसंग बताती है, ये मूवी तो ज़्यादा डरावना है, इसमें मेरी क्या गलती है? रेहुन पूछता है, तुम्हें डर लगता है तो मूवी मत देखो, तुम जबरदस्ती में क्यों मूवी देख रही हो? युनसंग बताती है, मुझे कल ऑफिस में इस मूवी के ऊपर प्रेजेंटेशन है। युनसंग रेहुन से उसके साथ बैठने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रेहुन उसके साथ बैठ जाता है, लेकिन वो युनसंग को ज्यादा ही डराता है और खुद भी डरते हुए दिखता है। युनसंग रेहुन का हाथ को पकड़कर बैठी होती है। मूवी खत्म होने के बाद युनसंग रेहुन से पूछती है, तुम मेरे हाथ क्यों पकड़े हो? और वो उसे जोर से मारने लगती है। फिर उसके बाद रेहुन युनसंग से पूछता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ, कहकर कमरे के अंदर जाकर एक लाइट को लेकर आता है और वो उस लाइट को ऑन कर युनसंग को देता है। नेक्स्ट सीन में युनसंग बिना मेकअप किए ऑफिस के लिए जा रही होती है। उसे बिना मेकअप ऑफिस जाते हुए देखकर रेहुन पास बुलाकर बैठने के लिए कहता है और वो उसकी मेकअप करने लगता है। मेकअप करते वक्त रेहुन का शक्ल देखकर युनसंग डिस्ट्रैक्ट होती है और वो वहाँ से उठकर चले जाती है। जब वो बस में होती है तभी उसे रेहुन का चेहरा बार बार याद आती है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। जब वो ऑफिस में पहुंच जाती है तभी उसकी बॉस उसका मेकअप स्किल को अप्रिशिएट करते हैं। बॉस के जाने के बाद युनसंग मिरर में चेहरा देखकर मुस्कुराने लगती है। यहीं पर यू ड्राइव मी क्रेजी का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।